Hello, 12th student. Be motivated. गुप्ता सर श्री साई कॉमर्स क्लासेस वेलकम यू. ये वीडियो 12th कॉमर्स यूनिट नंबर 1 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है. देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मतलब की नहीं आती. तो जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है माइंड में, वाई पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म ही क्यों? तो देखो, पार्टनरशिप फर्म आने से पहले दुनिया में कई सालों तक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रॉपर्टरशिप ये कंसर्न हुआ करती थी. सोल प्रॉपर्टरशिप हिंदी में उसको एकल व्यापारी, एकता व्यापारी ऐसे संकल्पना से कहा जाता है. तो जो लाखों सालों तक सोल ट्रेडर्स वाला ही बिजनेस फॉर्मेट दुनिया में था, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स थी. क्या प्रॉब्लम थी? देखो, लिमिटेड कैपिटल. जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चालू करता तो उसके पास पॉइंट नंबर 1 कैपिटल लिमिटेड रहता, और सेकंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. मैनेजरियल मतलब बिजनेस का व्यवस्थापन करना, स्किल म्हणजे कौशल्य. तो दो प्रॉब्लम थे, एक उसके पास में कैपिटल कम था और दूसरा मैनेजरियल स्किल्स बिजनेस को ऑपरेट करने की कम थी. सो सोल ट्रेडर्स गिवन अ बर्थ टू द बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप बिजनेस. तो ये सोल ट्रेडिंग की दो कमियों के वजह से जो नया बिजनेस दुनिया में आया उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. कौन सी दो कमियां थी? लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. मतलब भांडवल या व्यापार करने का पैसा कम होना और बिजनेस को चलाने की स्किल की कमी. अब पार्टनरशिप फर्म बिजनेस आ गया तो क्या बदल गया? अब 2, 4, 5, 10 लोग मिलके पार्टनर बनने लगे. पार्टनरशिप फर्म को बोलते हैं भागीदारी संस्था. तो आप ये शब्द का मतलब समझो, भागीदार मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा बिजनेस के ओनर है और वो भागीदार है, मतलब दे आर शेयरिंग, वो शेयर कर रहे हैं बिजनेस को. तो दो प्रॉब्लम थे, एक के पास में सोल ट्रेडर में लिमिटेड कैपिटल था और दूसरा मैनेजरियल स्किल कम थी. तो वो दोनों से हम ऊपर उठ गए. अब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, एक से ज़्यादा लोग रहेंगे तो बिजनेस को मैनेज करने की स्किल भी बढ़ेंगी. यानी जो सोल ट्रेडर्स के प्रॉब्लम थे वो पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं है. आगे क्या है मेन पॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस के? पॉइंट नंबर 1, इट इज एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन. ये लोगों का समूह है. सोल ट्रेडर में जहां एक व्यक्ति था, यहां पे लोग ज्यादा है. तो एसोसिएशन मतलब होता समूह, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, समूह. 2 और मोर पर्सन. पार्टनरशिप बिजनेस में कभी भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते. तो दूसरी बात पार्टनरशिप के बिजनेस की 2 और मोर पर्सन. अब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आ रहे बिजनेस में तो ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगी. शेयर करना मतलब विभाजन करना, बांटना एक दूसरे से. तो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर किया जाता, लॉसेस को भी शेयर किया जाता. ये वाला पॉइंट 4 नंबर का थोड़ा सा स्टूडेंट को हार्ड जाता है. बिजनेस of a partnership firm run by all or anyone for all. ये थोड़ी सी टर्म हार्ड जाती. रन बाय ऑल और एनी वन फॉर ऑल मतलब क्या होता सर? तो इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है कोई एक व्यक्ति चला सकता, मतलब 5 पार्टनर है तो वो अकेला चलाएगा या पांचों चलाएंगे, ऐसा भी हो सकता. यानी एक व्यक्ति ने चलाया तो भी पार्टनरशिप फर्म है, पैसा तो सबका लगा है लेकिन बिजनेस के ऑपरेशन एक ही व्यक्ति देखता है. और अगर पांचों चलाते हैं तो भी अलाउड है. आगे इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. तो देखो, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द फ्रेंड्स. वैसे पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को बोला जाता है पार्टनरशिप. चलो, पांचों पॉइंट एक बार रिवाइज करते हैं. इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का समूह है. 2 और मोर पर्सन, 2 से ज्यादा लोग रहते. प्रॉफिट एंड लॉसेस की शेयरिंग होती है. पार्टनरशिप बिजनेस रन बाय ऑल, सब चला सकते. और एनी वन फॉर ऑल, या कोई एक चला सकता सबके लिए. और ये रिलेशन है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में. पार्टनरशिप को डील करने के लिए एक स्पेशल एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये पढ़ा आपने. पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन करती है पार्टनरशिप को. तो देखो पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया जा रहा, पढ़ते हैं. पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनरशिप ये रिलेशन है किसके बीच में?
पार्टनर्स हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। इसको पार्ट पार्ट में पढ़ते हैं। पहला, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप ये रिलेशन है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, जो एग्री है क्या शेयर करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। कैरिड ऑल बाय ऑल और एनी वन देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बिजनेस को कोई एक व्यक्ति चला सकता है या सब मिलके कोई सबके लिए कोई एक चलाएगा या सब मिलके भी चला सकते। चलो डबल से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्या बोलती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरशिप ये रिलेशन है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। बिजनेस रन बाय ऑल और एनी वन, सब मिलकर बिजनेस चलाएंगे या कोई एक चलाएगा। चलो कंप्लीट हुआ। बी मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड। थैंक यू।